आपका फेवरेट चैनल Zoom सेलिब्रेट कर रहा है अपना 10th एनिवर्सरी और आप देख रहे हैं मेरे स्टार की शादी है ना डबल वैमी। तो आज बैंड बाजा और बारात से वेलकम कर रहे हैं हम आपको शादी स्पेशल के इस काउंटडाउन पे। बॉलीवुड की बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल, रोमांटिक और हाई प्रोफाइल वेडिंग्स का आज होगा खुलासा। फेमस स्टार सन संजय दत्त और उनकी थर्ड वाइफ मान्यता। संजय दत्त और मान्यता की मुलाकात करवाई थी फिल्म डायरेक्टर नितिन मनमोहन ने। एक सिंपल सी साड़ी में ड्रेस्ड उस दिन मान्यता सिर्फ दरवाजे के अंदर ही नहीं आई बल्कि संजय के दिल के दरवाजों के अंदर भी आ गई थी और दोनों का साथ इतना बढ़ गया कि शादी से पहले भी लोग उन्हें भाभी जी कहकर पुकारने लगे। संजय की सिस्टर्स नम्रता और प्रिया उनके इस अलायंस के थे काफी खिलाफ। संजय की पहली मैरिज से उनकी डॉटर त्रिशाला का भी कुछ खास लगाव नहीं है मान्यता के साथ, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद सडनली एक दिन गोवा से खबर आई संजय और मान्यता की शादी की। गोवा के एक होटल में जीन्स और टी शर्ट में कुछ विटनेसेस के सामने संजय और मान्यता became man and wife on February 7, 2008। शादी के इस मौके पर संजू ने अपनी नई नवेली दुल्हन को गिफ्ट की उनकी वेडिंग रिंग which apparently costed a whopping ₹40 lakhs। The new Mrs. Dutt तब से एक्स्ट्रा केयर ले रही हैं अपने हस्बैंड के फाइनेंसेस का, उनकी डाइट का, उनकी दोस्त और दुश्मनों का और उनकी फिल्म डिसीजंस की। वाइफ जो देख रही है हर पहलू ऑफ लाइफ। संजय दत्त की टर्ब्यूलेंट लाइफ में एक ठहराव लेकर आई मान्यता बनी उनकी सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर। कंट्रोवर्सी, स्पेकुलेशन, रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन में घिरी हुई इस मैरिज ने कंप्लीट किए 6 साल एंड द दत्त्स हैव बीन ब्लेस्ड विद ट्विंस संजय दत्त एंड मान्यता on number 10। He was the most eligible bachelor of Bollywood, even at 41। इनकी एक स्माइल पर, उस एक डिम्पल पर फिदा थी सारी लड़कियां। इनकी फिजिक पर हॉल में बजती थी सीटियां। The one and only John Abraham। 2014 की न्यू ईयर जब सारी दुनिया नए साल के रंग में अपनी नई सुबह की न्यूज पढ़ रही थी, वहीं आई एक ऐसी न्यूज जिसने इस कंट्री की 80% की लड़कियों के दिल तोड़ दिए। The news of John Abraham's शादी। बिपाशा बासु के साथ ऑलमोस्ट 9 साल के रिलेशनशिप के बाद जब उनका स्प्लिट हुआ तो उनकी मुलाकात हुई प्रिया रुंचाल से। Their first meeting was in the gym। किसको पता था कि जिम की ये मुलाकात लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में बदल जाएगी। जॉन एंड प्रिया started with being friends, लेकिन ऐसे हॉट एंड हैपनिंग लड़के को रेजिस्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और ये फ्रेंडशिप बदल गई प्यार में। और फिर अचानक जैन 2014 में एक ट्वीट के जरिए जॉन अपने फैंस को न्यू ईयर विश कर रहे थे और साइन ऑफ में उन्होंने लिखा जॉन एंड प्रिया एब्राहम। इस साइन ऑफ ने रिवील कर दिया कि जॉन ने बैचलरहुड को कर दिया है बाय बाय। जॉन एब्राहम और प्रिया रुंचाल ऑन नंबर 9। Next up is the one जो रोमांटिक फिल्म्स के किंग है, जो कैमरा के पीछे से अपने रोमांस के जादू से पूरे इंडिया को कर देते हैं मशी। We are talking about the sign of Yash Raj Films, आदित्य चोपड़ा और उनकी रानी। 2014 की अब तक सबसे टॉक्ड अबाउट मैरिज एक और एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर की जोड़ी हमारे काउंटडाउन पर, लेकिन ये जोड़ी है कुछ खास। कई सालों से एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिर सारे रूमर्स और स्पेकुलेशंस और खबरों को चीरते हुए आई 21 अप्रैल 2014 को रानी और आदित्य की रब ने बना दी जोड़ी। मीडिया से बच के और स्पेकुलेशन से हट के दूर इटली में बाय द रिवर आदित्य चोपड़ा ने अपनी फिल्मी लव स्टोरीज की तरह रानी मुखर्जी को बनाया अपनी पत्नी। शादी की छोटी से छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा आदित्य ने। रानी के ट्रूजो के लिए फेमस डिजाइनर सब्यसाची was specially flown in। रानी admits कि उनकी शादी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। We wish कि जब तक है जान इनकी मोहब्बतें सलामत रहें। आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी on number 8।
हमारे काउंटडाउन पे आ गए हैं the cutest off-screen couple, Imran Khan और Avantika Malik. This very much in love couple dated for 8 years before saying I do. On 10th January 2011, Imran and Avantika बन गए Mr. and Mrs. Khan. Coming from different backgrounds, दोनों ने रिचुअलिस्टिक शादी को किया टाटा बाय बाय और की एक सिंपल सिविल मैरिज अपने मामू आमिर खान के घर पे। उसके बाद सेलिब्रेशंस के गेट खोले और इनवाइट किया बॉलीवुड बिगीज को फॉर अ ग्रैंड रिसेप्शन इन मुंबई, जहां अवांतिका looked every bit the gorgeous bride in a Manish Malhotra grey and pink lehenga और खान साहब was shining in a शेरवानी। यही नहीं, सेलिब्रेशंस कंटिन्यूड इन फुकेट, जहां इमरान और अवांतिका ने ऑर्गेनाइज की एक ग्रैंड बीच वेडिंग बैश, जहां फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स का साथ था। वेडिंग के इस ब्यूटीफुल फेज से इमरान और अवांतिका अब पेरेंटहुड के फेज में भी आ चुके हैं, जहां हाल ही में दे हैव बिकम प्राउड पेरेंट्स टू अ बेबी गर्ल। इमरान खान एंड अवांतिका मलिक ऑन नंबर 7। बॉलीवुड की बेडाज़लिंग शादियां तो यूं ही चलती रहेंगी। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि आगे काउंटडाउन में है कुछ सीक्रेट और सडन वेडिंग्स का मजा। सो यू बी राइट बैक हियर ऑन Zoom। हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फेवरेट चैनल Zoom सेलिब्रेट कर रहा है अपना 10th एनिवर्सरी और आप देख रहे हैं मेरे स्टार की शादी है। तो देखते हैं कौन है अगले नंबर पर। पूरे बॉलीवुड को परफेक्शन का पाठ पढ़ाने वाले आमिर खान आखिरकार हो गए फिदा जब उनकी जिंदगी में आई एक इंटेलिजेंट, thinking, smart उम्मीद की किरण। Yes, ladies and gentlemen, next on our list are Aamir Khan and Kiran Rao. अपनी पहली शादी और डिवोर्स के बाद आमिर इमर्स हो गए काम में। एक साल में एक फिल्म करने वाले आमिर ने सोचा ही नहीं था कि उन्हें उनकी लाइफ पार्टनर एक फिल्म के सेट पर ही मिलेगी। फिल्म लगान के शूट पे एक बस में लोकेशन हंटिंग के टाइम आमिर और किरण का हुआ इंट्रोडक्शन। काम करते करते दोनों बन गए अच्छे दोस्त। लगान तो काफी हिट हुई, मगर आमिर was facing a turmoil in his personal life at the same time। कुछ साल बाद आमिर और किरण फिर एक शूट के दौरान मिले और घर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी शेयर करने लगे। और अल्टीमेटली वो टाइम आ ही गया जब बॉलीवुड का ये पावरफुल स्टार दोबारा सेटल डाउन होना चाहते थे। So the most sought after actor finally got hitched under the Special Marriage Act on December 28, 2005 registration office में। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पार्टी और सेलिब्रेशन का, वो भी आमिर खान स्टाइल, यानी कि सिलेक्टिव फ्यू को इनवाइट किया गया पंचकनी, जहां द न्यूली वेड्स थ्रू अ बैश फॉर अ क्लोज ग्रुप। अपनी शादी की सक्सेसफुली 8 साल कंप्लीट करने पर आमिर और किरण ये मानते हैं कि किरण हैज हैड अ कामिंग इफेक्ट ऑन हिम और किरण को आमिर का ह्यूमर और इंटेलिजेंस एंटरटेन रखता है। ऑल इन ऑल किरण राव और आमिर खान की जोड़ी है सुपर हिट, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है उनका रीसेंट बेबी आजाद राव खान। दो अलग दुनिया, दो अलग लोग, दो अलग एम्बिशंस के आमिर खान एंड किरण राव ऑन नंबर 6। तो हमारे इस काउंटडाउन पे आ गए हैं विद्या बालन और SRK। नो SRK यानी सिद्धार्थ रॉय कपूर। ये एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर की जोड़ी रही बहुत ही दिलचस्प और इनका रोमांस भी रहा टोटली बॉलीवुड स्टाइल। साउथ इंडियन ब्यूटी और पंजाबी ब्रेन्स के रोमांस का मैथमेटिक्स शुरू हुआ था एक अवार्ड फंक्शन के बैक स्टेज पर। आंखें मिली दिल मिले, बस फिर क्या था, 1+1 हुए 2 और काफी टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद और अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ लुका छुपी खेलने के बाद इट वाज आउट इन मीडिया दैट द टू हैव फाइनली टाइड द नॉट। 14 दिसंबर 2012 को तमिलियन और पंजाबी स्टाइल में बांद्रा के एक बंगलो में की दोनों ने शादी। ये सिंपल रिचुअल्स वाली वेडिंग रही मीडिया स्कैनर के नीचे। रिस्ट्रिक्टेड गेस्ट लिस्ट में शामिल थे सिड और विद्या की फैमिली और बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स।
अपनी वेडिंग के लिए विद्या ने पहनी कांजीवरम और बनारसी साड़ीज और उसे टीम किया ट्रेडिशनल साउथ इंडियन गोल्ड ज्वेलरी के साथ। We must say, the glowing bride looked beautiful. Vidya Balan और सिद्धार्थ रॉय कपूर on number 5. So Bollywood का ये cute couple dated each other for more than 10 years. 10 साल के ऊपर अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना, वो भी एक सिंगल लिंक अप कंट्रोवर्सी के बिना, is truly commendable. रितेश और जेनेलिया की मुलाकात हुई उनकी पहली फिल्म के शूट पर इन हैदराबाद, जहां रितेश को जेनेलिया ने दिया फुल एटीट्यूड। रितेश समझ नहीं पाए क्यों, पर जेनेलिया को लगा कि ये चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, इसीलिए जरूर स्पॉइल्ड ब्रैट होंगे। पर धीरे धीरे शूट पर उन्होंने देखा व्हाट अ डाउन टू अर्थ एंड वार्म पर्सन रितेश इज। शूट के दौरान ही दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और फ्रेंडशिप कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। Finally, वो दिन आ ही गया जब रितेश एंड जेनेलिया both said I do और 3rd February 2012 को this long time girlfriend boyfriend turned husband and wife. तो पहले हुई ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल वेडिंग जहां रितेश was shining in a white शेरवानी। रितेश आए घोड़ी पे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। फोक डांसर्स और मराठी फोक सॉन्ग्स पर बारात ने किए खूब मजे। The gushing bride looked beautiful in a red and gold bridal sari designed by Neeta Lulla. Traditional Marathi style wedding के बाद अब बारी आई Catholic style wedding की, जो हुई बांद्रा के एक चर्च में, जहां जेनेलिया ने पहना a gorgeous bridal gown and she looked stunning और रितेश भी लग रहे थे awesome in a black bow tie suit. ऑल्टर पर दोनों ने वेडिंग vows एक्सचेंज किए और solemnize की अपनी वेडिंग। रितेश एंड जेनेलिया ने पूरे किए शादी के 2 साल और अब कदम रखने जा रहे हैं पेरेंटहुड के एक नए फेज में। रितेश एंड जेनेलिया देशमुख ऑन नंबर 4। बॉलीवुड के बारात में लगने जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे है कुछ और सेंसेशनल शादियां। So come right back here only on Zoom. वेलकम बैक। आपका फेवरेट चैनल Zoom सेलिब्रेट कर रहा है अपना 10th एनिवर्सरी और आप देख रहे हैं मेरे स्टार की शादी है। तो जारी रखते हैं सेलिब्रेशंस का ये कारवां और बढ़ते हैं हमारी अगली जोड़ी की तरफ। A stunning Bollywood diva and a rich and successful London-based businessman. We're talking about none other than the gorgeous-looking couple Shilpa Shetty and Raj Kundra. शिल्पा एंड राज की कहानी एक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, जहां रोमांस के साथ रही कंट्रोवर्सीज और स्पेकुलेशंस। शिल्पा और राज की लव स्टोरी की बिगिनिंग हुई उनकी परफ्यूम लॉन्च के दौरान, जहां राज के लिए इट वाज लव एट फर्स्ट साइट फॉर हिम। लेकिन समझदार को इशारा काफी है और इशारा थे राज कुंद्रा। और 2007 में शिल्पा ने टेलीविजन पर ये कन्फेशन किया कि उन्हें उनका मिस्टर राइट मिल गया है। इस रोमांटिक लव स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब राज की एक्स वाइफ ने शिल्पा को अक्यूज किया ऑफ ब्रेकिंग हर मैरिज, लेकिन राज क्लियर द एयर बाय सेइंग कि शिल्पा के मिलने से पहले ही उनका डिवोर्स हो चुका था। The duo tied the knot on November 22, 2009 in a grand ceremony, जहां संगीत और प्री-वेडिंग बैश होस्ट किया शिल्पा की फ्रेंड ने अपने फार्म हाउस में। अपनी इस मैंगलोरियन स्टाइल शादी में शिल्पा ने पहनी तरुण तहलियानी डिजाइन्ड ट्रेडिशनल रेड साड़ी, while Raj looked dapper in a gold and maroon शेरवानी। उनका रिसेप्शन रहा एक spectacular affair, जहां the who's who of Bollywood were invited. शिल्पा और राज visited the Bahamas for their honeymoon, और 2011 में शिल्पा ने मदरहुड में कदम रखा with her little bundle of joy, Vian Raj Kundra. Shilpa Shetty and Raj Kundra on number 3.
Ladies and gentlemen, it's time for the Nawab and the Begum. किसने सोचा था कि 2007 की इनकी फिल्म टशन will lead to their marriage जश्न? Apparently, इनकी लव स्टोरी का चैप्टर नंबर 1 शुरू हुआ टशन की फिल्मिंग के दौरान और उसी साल अक्टूबर 2007 में ही सैफ एंड करीना started seeing each other. अमृता के साथ अपनी 13 साल की शादी और उसके बाद रोजा कैटलानो के साथ 3 साल के रिलेशनशिप के बाद सैफ fell truly, madly and deeply in love with करीना, जिसका लाइव एग्जाम्पल है उनके नाम का टैटू ऑन हिज फोरआर्म। 5 साल के स्टेडी रिलेशनशिप के बाद सैफ एंड करीना अनाउंस देयर बिग नवाबी वेडिंग, जिसका सेलिब्रेशन चला 1 हफ्ते तक। संगीत, मेहंदी और नाच गाने की महफिल सजी और सैफ और करीना की बॉलीवुड फ्रेंड्स ने लगाए 4 चांद। एंड फाइनली 16 अक्टूबर 2012 को सैफ और करीना ने लिए अपने वेडिंग वाउज और बन गए लीगली सैफीना। कमाल की बात ये है कि रिलीजियस और एज बाउंड्रीज को डिफाई करती हुई इस लव मैरिज ने कोई 7 फेरों वाली शादी नहीं की। करीना ने भी किसी और रिलीजन में कन्वर्ट नहीं किया, की तो सिर्फ एक सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज इन सैफ्स हाउस और शुरू किया अपना सफर एज मैन एंड वाइफ, जहां बेबो बनी छोटे नवाब की बेगम सैफ अली खान और करीना कपूर ऑन नंबर 2। Marriages are made in heaven. और अगर एक तरफ हो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी और दूसरी तरफ बॉलीवुड के बच्चन फैमिली का इकलौता चिराग, we talking about the gorgeous couple ऐश्वर्या राय and अभिषेक बच्चन, जिन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में कुछ फिल्में साथ में की, जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के, कुछ ना कहो। रिपोर्टेडली उस दौरान उनकी इंडिविजुअल लाइव्स काफी चर्चे में थी, जहां ऐश्वर्या वाज सीइंग सलमान खान, अभिषेक हैड अ ब्रोकन एंगेजमेंट विद करिश्मा कपूर और एक स्पेशल डांस नंबर के लिए एक बार फिर अभिषेक और ऐश्वर्या टीम्ड अप विद अमिताभ बच्चन फॉर द सॉन्ग कजरारे। इस गाने के शूट के दौरान sparks were flying high for the first time between them. फिर आई फिल्म उमराव जान, जहाँ इसकी फिल्मिंग के दौरान ऐश और अभी आए काफी क्लोज, so much so that they both realized that they are in love. फिर एक दिन, right after the premiere of Guru in Toronto, in true blue hero style, Abhishek proposed to Aishwarya and the lady readily said yes. और उसी साल लौटने के बाद दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली। Now the gossip mills were guessing कि इंडिया की most awaited wedding date कब की होगी। Finally राज खुला। 20th April 2007 को हुई बॉलीवुड की सबसे ग्रैंड वेडिंग। सुपरस्टार के बेटे की शादी का जश्न चला 3 दिनों तक, जहां मेहंदी और संगीत के हुए जबरदस्त फंक्शन। अपनी स्पेशल डे पर ऐश्वर्या राय ने अपना ट्रूजो डिजाइन करवाया नीता लुल्ला से। तो बॉलीवुड के डार्लिंग्स ऐश और अभी के 7 फेरों ने फिलहाल पूरे किए हैं 7 साल और अब एंजॉय कर रहे हैं पेरेंटहुड के प्लेजर्स विद देयर बिटिया रानी आराध्या बच्चन, ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन ऑन नंबर 1। सेलिब्रेशंस का रीजन यूं ही चलता रहेगा, वहाँ भी और यहाँ भी। वक्त हो चला है जाने का, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि आएंगे हम दोबारा लेकर जश्न, मस्ती और सेलिब्रेशंस के कुछ और टॉपिक्स लेकर। देखते रहिए ज़ूम, इंडियाज़ फेवरेट बॉलीवुड चैनल।